दोस्तों, स्कूल में इतिहास में हिस्ट्री में पढ़ा था कि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी। लेकिन सच ये नहीं है। सच यह है कि इस मीनार का नाम, वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ था, जिसे एक हिंदू राजा ने बनवाया था। बहरहाल ये तो एक इतिहास की बात है, पर एक बात तो है कि इन कुतुबुद्दीन ऐबक मियाँ की रूह खुश हो गई होगी जब हैंडसम देवानंद साहब संग जस्ट मैरिड नूतन जी ने कुछ शॉट्स इस मदमस्त गीत के उनकी कुतुब मीनार में दिए होंगे। मैं तो पहली बार जब कुतुब मीनार गया तो मुझे इसी गीत की गूंज सुनाई दी थी। युगांडा के प्रेसिडेंट भी इस शूटिंग के लिए इतने लालायित रहे कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वापस यूनिट ने कुछ शॉट्स कुतुब मीनार में फिल्माए थे। पर शूटिंग कुतुब मीनार की सकड़ी सीढ़ियों में कैमरा, ट्रॉली, लाइट वगैरह की दिक्कतों से जम नहीं पा रही थी, तो कुतुब मीनार का सेट महबूब स्टूडियो में लगाया गया। वैसे आपको जानकर अचरज होगा कि कुतुब मीनार का आइडिया स्टोरी राइटर डायरेक्टर विजय आनंद जी को दादा सचिन देव बर्मन जी ने दिया था। पहले ये गाना समुद्र किनारे शूट होना था। दादा का पॉइंट था कि मेरी कंपोजिशंस की बीट्स 6/8 दादरा ताल में निबद्ध है। समुद्र की लोकेशन बदलो और किसी टप्पेदार जगह गाने की शूटिंग करो तो रिदम मैच हो जाएगी। बताइए कितनी बारीकी रही सॉन्ग्स स्क्रीन प्ले में की समझ, और इसकी समझ कितनी थी दिग्गजों को। वैसे मेरी निजी राय में सॉन्ग्स स्क्रीन प्ले विधा के विजय आनंद जी उस्ताद रहे हैं और दूजे उस्ताद रहे नासिर हुसैन साहब। जैसे संगीतकार और संगीतकार में अंतर होता है, वैसे ही सीन डायरेक्टर और सॉन्ग्स डायरेक्टर में भी फर्क होता है। दादा के गीतों में लंबे लंबे प्रील्यूड तो होते नहीं थे, ना ही फ्यूग स्कोर्स की कोई अवधारणा होती थी, परंतु अपवाद स्वरूप इस गीत में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन और हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी बीजीएम में थी। सो इसे ही गीत का प्रील्यूड समझें। हालांकि गाना गच्चा देता है जब प्रील्यूड आता है तो लगता है कि दादा का ही रचा हुआ है। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, कहीं ये गीत वो तो नहीं है। शुरू तो नहीं हो रहा है, पर नहीं, रफी साहब के टेक से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ। दिल का भंवर करे पुकार। दरअसल हसरत साहब तो इसे यहीं से लिख कर लाए थे, किंतु दादा ने उन्हें ट्यून ही यहीं दी थी। जब ट्यून पर लिरिक्स चढ़ाने का वक्त आया तो हसरत साहब ने स्थाई सुनते ही बोला, दादा आपने जो सुर जोड़े हैं तो इस पर तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। दादा को वैशिष्ट था, एक्सपर्टीज थी अपनी ट्यून को बैलेंस करने की, और इसके लिए वो कैसे भी इंटरजेक्शन, विस्मय आदि कारक शब्द डाल देते थे। यही गुण विरासत में पंचम दा को भी मिला था। दादा भी सबके दादा यूं ही नहीं थे। बोले, हसरत तुम गाना तो अच्छा लिखा पर रॉफी सरगम को बार बार गाएगा, क्योंकि ये प्योर कल्याण राग के स्वर हैं, इसको भी लिखो अपने कागज पर। अब आप देखिए, सपग मग तो सुरमित्रों, ये इस गाने का मुखड़ा हुआ ना, पर हम इसे मुखड़े की लग्गी कहेंगे। अब आप इस सप मग का पूरा गाने में प्रयोग जरा देखिए। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो, फिर लग्गी आती फॉलोड बाय फ्लूट पार्ट, सप मग। फर्स्ट म्यूजिक इंटरल्यूड का कमाल देखें कि गाना हार्मोनिकल जी स्केल पर खत्म होता है, तो कोई भी कंपोजर इंटरल्यूड भी इस प्रोग्रेशन में रखता ना, पर यहाँ हार्मोनिकल स्केल गॉट चेंज टू ए, और इसी से संतूर ने गत पकड़ी और इसे ईएम पर ले जाकर छोड़ा। तब जाकर वहां से मेलोडी को खींचा दखुदा की तार शहनाई ने, और ट्यून को वापस जी पर उतारा, जो कि गाने का ओरिजिनल स्केल था। और फिर जाइलोफोन ने स्वर दिया टिल, जो कि स्वर है प, जबकि रफे साहब का अंतरे का टेक स्वर है सा। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात यह है कि तुमसे प्यार है। अब यहाँ कंपोजर का एक और सरगमों का खेल देखें। पूरा अंतरा उसने सिर्फ और 3 स्वरों पर ही कंपोज किया है, सग पापा सग पापा सग पापा। सिर्फ कट ऑफ धा से लिया गया है, यानी 6 लिरिकल लाइंस को एक ही म्यूजिकल लाइन पर ही लिया गया है। दिल तुम ही को दिया रे,
एम। इस 7 मेलोडिक लाइंस के बाद ही मुखड़े पर गाना। पर यहां भी दादा ने दिल का भंवर करे पुकार को ज्वाइन नहीं किया। दादा ने सेकंड मेलोडी फ्रेज को ज्वाइन किया। प्यार का राग सुनो रे सम मग जी स्केल पर। इस गीत के मुखड़े को का करके तो एक रोचक बहस छिड़ सकती है ना? क्या है सही मुखड़ा? दिल का भंवर, या फिर प्यार का राग सुनो, या फिर सम गम सप गम से ही बारंबार आ रहा है ना? सेकंड म्यूजिक इंटरल्यूड में तार शहनाई पर डायरेक्टर विजय आनंद के भी दीदार हो जाते हैं जब कुतुब मीनार चढ़ते चढ़ते उन्हें देखा गया। आखिरी का अंतरा इसमें बड़ा शोक शरारतों से भरा हुआ है। आपका ये आंचल, प्यार का ये बादल फिर हमें जमीन पे ले चला। यहाँ फिर खेल देखें कि थोड़ी मस्ती को सुनना था तो ग से प तक का गमक को क्या खूब रफी साहब से गवाया गया है। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता, तुम मेरे साथिया रे, प्यार का राग सुनो। अंततः कोना म्यूजिक में दादा ने कंफर्म कर ही डाला कि मेरा स्थायी शुद्ध कल्याण राग ही है। जब 4 बार रफी साहब से गवाया सप मग। दादा के चीफ अरेंजर रहे मारुति काका द्वारा दादरा ताल निबद्ध कल्याण आधारित ही रचना विजय आनंद जी की सॉन्ग्स स्क्रीन प्ले की कल्पना शक्ति की अद्भुत मिसाल है। गाना एक ही जगह नहीं घूमता। वैसे भी विजय आनंद जी गाने में एक स्क्रीन प्ले रखने के हिमायती रहे हैं। उनके द्वारा निर्देशित गाने एक स्टोरी लाइन लिए होते गतिशील रहते थे। दर्शक के मन में सीडी के हर उतार पर उत्सुकता बनी रहती थी। तो दोस्तों, आज ये गीत की विवेचना थी और मैं आशा करता हूं कि ये गीत का पूरा व्याख्यान और विवेचना आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रफ़ी साहब ने क्या बेहतरीन इसे गाया है और क्या बेहतरीन इसे कंपोज किया है सचिन देव बर्मन दादा ने, और क्या स्क्रीन प्ले है इसका। सभी लोगों ने अपना कमाल किया है इस गीत में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पे और आप सभी लोगों को मेरा बहुत नमस्कार।